नौकरी छूटने के बाद जब मैं घर आया तो मुझे कई तरह के तानों का सामना करना पड़ा। घर के माहौल में ढलने में भी मुझे बहुत मुश्किल हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब हुई जब मुझे पता चला था कि घर वालों ने मेरे पलंग को ही बेच दिया था। तब मेरे बड़े भैया ने मुझे पैसे दिए कि मार्केट से जाकर एक खाट ले आ, लेकिन जितने उन्होंने पैसे दिए थे उतने में तो एक पुरानी खाट भी नहीं आती। खाट वाले दुकान में तो मुझे मना कर ही दिया गया था, लेकिन दुकान के बगल वाले घर से एक आदमी मुझे लगातार देखे जा रहा था। वो आदमी मेरी समस्या को समझ गया था। वो बाहर निकला और बोला कि मेरे यहाँ एक पुरानी खाट पड़ी हुई है। उसने बोला एकदम सस्ते में दे दूँगा। और जब मैं खाट देखने गया तो खाट एकदम अच्छी हालत में थी। वो खाट एकदम नई कंडीशन में थी, लेकिन उस आदमी ने मुझे बहुत ही कम पैसों में बेच दिया था। ये देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई, लेकिन अपना फ़ायदा देखकर मैंने भी कुछ नहीं कहा। खाना खाने के बाद मैं बैठा और सोचने लगा, चलो मेरे पास सोने के लिए बिस्तर तो है। अब थोड़ी देर टहलने के बाद बिस्तर लगाने के बाद मैं सोने चला गया। सोने के बाद अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मुझे धक्का दे रहा है और फिर मुझे किसी खाई में धकेल रहा है। मेरा पूरा शरीर दर्द करने लगा था। चीखते हुए मेरी नींद खुली और मैं पसीने से पूरी तरह लथपथ था। मुझे लगा कि ये कोई बुरा सपना होगा, इसलिए मैं फिर से सोने चला गया। लेकिन सोते ही ऐसे लगा जैसे कोई मेरे कंधों को ज़ोर ज़ोर से जकड़ रहा है और मेरे पैरों को किसी ने पकड़ रखा था और मेरा पूरा शरीर फिर से दर्द करने लगा। अब मैं चाहकर भी उठ नहीं पा रहा था। हैरानी की बात यह थी कि ये कोई सपना नहीं था। सच में किसी ने मेरे शरीर को पूरी तरह जकड़ रखा था और मेरे चीखने की आवाज़ सुनकर सारे घर वाले दौड़े चले आए थे और उतने में ही ये सब चीज़ें होना बंद हो गई। घर वालों ने मुझे समझाया कि तुम्हें कोई बुरा सपना आ रहा है जिसकी वजह से तुम डर गए हो। अब तुम सो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन अब उस खाट में बैठने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उस रात मैं ज़मीन पर ही सोया था। जैसे तैसे करके वो रात गुजर गई, लेकिन मुझे कल ऐसा लगने लग गया था कि कल रात जो मेरे साथ हुआ वो सब मेरा वहम था। खुद को समझाते हुए मैं फिर से अगली रात उस खाट पर सो गया। कुछ देर तक तो मुझे नींद ही नहीं आई थी और थोड़ी देर बाद मेरी आंख लग गई। पर फिर आधी रात में मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे शरीर को पीछे की ओर खींच रहा है। मैं आगे की ओर बढ़ ही नहीं पा रहा था, जैसे मेरे शरीर को किसी ने जंजीर से बांध रखा था और मुझे फिर से वही शरीर को झंझोड़ने वाला दर्द होने लगा। मैं चीखने ही वाला था कि उसी वक्त मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। एक बूढ़ी औरत की आवाज़ गुस्से से भरी हुई, मेरी जगह पर आखिर क्या करने आए हो तुम? निकल जाओ यहाँ से, ये मेरा बिस्तर है। बहुत देर तक ये आवाज़ मेरे आसपास ही भटकती रही, फिर इतना पास आ गई थी कि लगा कि ये मेरे दिमाग से ही निकल रही है। अब शरीर के साथ साथ मेरा सर भी फटा जा रहा था। तब मुझे लगा कि मेरी माँ मुझे बुला रही है और उनकी आवाज़ से मेरी नींद टूट गई। जब मैं उठा तो मैं पूरी तरह से पसीने से लथपथ था और मेरी माँ मेरे पास ही खड़ी हुई थी। मैंने देखा कि मेरी माँ बुरी तरह से घबराई हुई है, क्योंकि जब मैं उठा तो मेरे पैरों के ऊपर रस्सी और खरोंचों के निशान बने हुए थे। ये देखकर तो मैं भी चौंक उठा। अब मुझे समझ आ गया था कि रात को जो भी मेरे साथ हो रहा है वो कोई सपना नहीं है। सुबह होते ही मैंने उस खाट को उठाया और बाहर फेंका। कुछ देर बाद मैं घर से बाहर गया तो मैंने देखा कि वो खाट वहाँ पर है ही नहीं। मुझे लगा कि कोई उसे उठाकर ले गया होगा। अगली रात मैंने ज़मीन पर गुजारी, लेकिन पूरी रात मैं सो नहीं पाया क्योंकि उस खाट का ख्याल मेरे दिमाग में आ रहा था। थोड़ी बहुत नींद लेकर मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि एक आदमी बाहर उस खाट को लेकर खड़ा हुआ है। वो आदमी पूरी तरह गुस्से से भरा हुआ था। आखिर क्यों मैंने इतने खतरनाक खाट को बाहर क्यों छोड़ दिया? उस आदमी ने गुस्से से वो खाट फेंकी और चला गया। मुझे इतना तो समझ आ ही गया था कि ये मेरा वहम तो है ही नहीं और इस खाट में वाकई कोई गड़बड़ तो है। मैंने खाट को उठाया और फिर से घर के अंदर ले गया और मैं उसके ऊपर लेट गया
ताकि मैं ये जान सकूं कि ये आवाज़ किस औरत की थी। और ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि मुझे बहुत जल्द ही नींद आ गई और फिर थोड़ी ही देर में उस औरत की आवाज़ आने लगी। चिल्लाते हुए उसने बोला, आखिर क्यों तुम मुझे चैन से सोने नहीं दे रहे हो? ये मेरे सोने की जगह है, जाओ यहाँ से। ये सुनते ही मेरे शरीर में दर्द होने लगा और मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं कहीं से गिर रहा हूँ। ये सब थोड़ी देर बाद रुक गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो खाट हवा में झूल रही हो। मैं पूरी तरह से सहम गया था। ऐसा लग रहा था मानो डर ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया हो। अचानक मेरा दम घुटने लगा और मैंने नीचे सर करके देखा तो खाट के चारों तरफ आग लगी हुई थी। मैंने चिल्लाने की कोशिश तो की, लेकिन गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। लेकिन कुछ ही देर बाद मेरे हाथ पैर सब आज़ाद हो गए और मैं उठकर बैठ गया। लेकिन जैसे ही मैं उठा, मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे, क्योंकि मैंने जैसे ही आगे देखा, बिल्कुल मेरे सामने एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। जैसे ही मैंने उसे देखा, मैं चिल्ला उठा और मेरी नींद टूट गई। हांफते हुए मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। बस मेरे पूरे शरीर पर किसी के खरोंचने के निशान बने हुए थे। अब मैं ये समझ चुका था कि ये उस बूढ़ी औरत की खाट है और वो यहीं पर सोती थी, जो कि अब शायद इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा आज भी यहीं पर सोती है। दूसरे दिन मैंने इस खाट को उसी आदमी के पास छोड़ा जिसके पास से मैंने ये खरीदा था। उसने इन सब चीज़ों के बारे में बताया तो मुझे मालूम हुआ कि उसकी माँ ने कुछ दिनों पहले ही इस खाट पर दम तोड़ा है। उसके बाद उस लड़के ने उस खाट को उसी कमरे पर रखा जहाँ पर उसकी माँ सोती थी, ताकि अब वो चैन से सो सके। तो गाइस, क्या आपकी दादी माँ भी इसी तरह के खाट में सोती थी? कमेंट करके बताइएगा। ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग हॉन्टेड विला।